नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम व्याकरण विधि की जो ग्रामर चल रही है उसका द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण। संज्ञा क्या होती है और उसकी परिभाषाओं से संबंधित अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक सुविधा के लिए यानी व्यवहार में लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ का, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पदार्थ हो, उसको किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है, यानी किसी न किसी नाम से चिन्हित किया जाता है। इसी नाम को संज्ञा भी कहते हैं, यानी किसी का नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और उनकी परिभाषाओं का बहुत अधिक महत्व है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया गया है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है, यानी कि अगर हमें संज्ञा और परिभाषा दोनों ही समझ में आ जाती है तो हमें व्याकरण की प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। ये सारी संज्ञाएं संस्कृत व्याकरण के लिए काम में आने वाली हैं। पहली है आगम। आगम शब्द किसे कहते हैं, आइए अध्ययन करते हैं। किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्र की तरह पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है, यानी किसी वर्ण के साथ जब कोई दूसरा वर्ण मित्र की तरह, जिस प्रकार एक व्यक्ति का मित्र उसके पास आकर के बैठ कर के उससे संयुक्त हो जाता है, बातचीत करने लग जाता है, उसी प्रकार आगम शब्द भी किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। इसे कहेंगे मित्रवदागम। जैसे वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, यहाँ वृक्ष के ए एवं छाया के छ के मध्य में च का आगम हुआ है, तो ये च है, मित्र की तरह बैठा हुआ है, इसमें कोई विकार नहीं है। अगला शब्द है, अगली संज्ञा है आदेश संज्ञा। आदेश क्या होता है, किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की तरह आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। यानी जैसे कोई एक व्यक्ति को हटा कर के दूसरे व्यक्ति को बैठाया जाता है तो वह आदेश कहलाता है। या किसी वर्ण को हटाकर, यानी एक वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आकर बैठ जाता है, यानी स्थान ले लेता है उसकी जगह, तो वह आदेश कहलाता है। इसे कहेंगे शत्रुवदादेश। जैसे यदि प्लस अपि, इसमें क्या बना है यद्यपि, यहाँ ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है, यानी कि ई के स्थान पर यह आ गया है तो यह शत्रु की तरह है, यानी कि दोबारा ई इसमें नहीं आएगा। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर भी आ सकता है और पर वर्ण यानी बाद वाले वर्ण के स्थान पर भी हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदि रूप में एक आदेश भी होता है, यानी पूर्व तथा पर वर्ण दोनों मिलकर दीर्घ रूप में भी आ सकते हैं। अगली संज्ञा है उपधा। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं, यानी अंतिम वर्ण है उससे अगला उपधा है। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं, यानी जो लास्ट का वर्ण है उससे पहले वाला वर्ण है वह उपधा कहलाता है। जैसे चिंत में तय अंतिम वर्ण है, यानी जो चिंत शब्द है उसमें तय अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व न उपधा है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। जैसे महत में अंतिम वर्ण तय है, तय से पूर्ववर्ती है में विद्यमान अ उपधा संज्ञक है, यानी कि ये जो तय है इससे पहले वाला जो है वह उपधा कहलाता है। अगली संज्ञा है पद। संज्ञा के साथ सु औ जस आदि नाम पदों में आने वाले
21 प्रत्यय एवं तिप तस जी आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु औ जस आदि तथा धातुओं के साथ तिप तस जी अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तिबंत पदों की पद संज्ञा होती है। यानी सु औजस आम औजस ताभ्याम बिस इन्हें सुबंत कहेंगे और तिप तस जी सी थस थ मिप वस मस इन्हें तिंग संज्ञा कहेंगे। सुप तिंग पदम जैसे रामे रामौ रामा ये सुबंत संज्ञा है और भवती भवतय भवंती ये तिगंत पद संज्ञा है। केवल पठ नम वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जब हम व्याकरण में या भाषा में किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत व्याकरण में तो वह पद संज्ञा नहीं होता, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता बिना संज्ञा के। ए पदम न प्रयुज्यते यानी कि प्रयोग में नहीं आने पर वह अपद ही कहलाता है। निष्ठा कत और कतवतु, कत में तैशेष रहता है, कतवतु में तवत शेष रहता है। प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं यानी कत कतवतु निष्ठा इनके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इनसे भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है। जैसे गम प्लस कत उसमें जोड़ेंगे तो गतय बनेगा, गम प्लस कतवतु तो गतवान शब्द बनेगा। भूतकालिक क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है कत कतवतु प्रत्यय का। अगली संज्ञा है विकर्ण। धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले शप में ए, शयन में य, सनु में नु आदि प्रत्यय विकर्ण कहलाते हैं। यानी कि सप में ए शेष रहेगा, शयन में य शेष रहेगा, सनु में नु आदि शेष रहेगा, इन्हें विकर्ण कहते हैं। जैसे भवती में भू प्लस ती के मध्य में सप हुआ है, भू ए ती। विकर्ण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती है। अगली संज्ञा है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या होती है आइए अध्ययन करते हैं। संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ अलो अंतरा संयोग किया है। यानी कि महर्षि पाणिनि ने इनके लिए सूत्र का प्रयोग किया है हलो अंतरा संयोग, अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। यानी बिना स्वर के जो व्यवधान रहित सामीप्य पास में आते हैं उसको संयोग कहते हैं। जैसे महत्व में तय तथा वह का संयोग है, यानी कि तय में स्वर नहीं है और वह महत्व वह भी आधा है तो इसे कहेंगे संयोग। इसी प्रकार रामय उद्धानम गच्छति, यहाँ उद्धानम में द और य तथा गच्छति में च और छ का संयोग है। यानी कि व्यंजन के बाद व्यंजन आया है उसे संयोग संज्ञा कहेंगे। अगला है अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति। रामस्य में श और य, ग्रंथ में ग प्लस र तथा न और थ तथा अस्ति में स और त का संयोग है। यानी कि ये आपस में पास पास हैं तो इन्हें संयोग संज्ञा कहेंगे। अगली है संहिता संज्ञा। वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात वर्णों के अत्यंत समीप होने पर अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। इसके लिए सूत्र क्या है परय सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होता है। यानी वर्णों के अत्यधिक समीप होने पर भी संधि कार्य होता है। संहिता का प्रयोग संधि कार्य के लिए किया जाता है। जैसे वाक प्लस ईस, क प्लस ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने से वागीश पद बना है। अगली संज्ञा है संप्रसारण। संप्रसारण क्या होता है जण। जण में कौन कौन से वर्ण आते हैं य व र ल। जण में य व र ल शब्द आते हैं के स्थान पर इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ई उ री री।
के प्रयोग को संप्रसारण कहते हैं। इनके लिए सूत्र प्रयोग होता है इंगण संप्रसारणम। जैसे यज इज इज्जते, वच उच्च उच्चते इत्यादि, यह संप्रसारण संज्ञा है। धन्यवाद बच्चों। सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले और सभी स्कूल में पढ़ने वाले संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम संस्कृत व्याकरण का अध्यायवार अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।